अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। अल्लाह ताला आपको सलामत रखे और उम्मीद है आप खैरियत से होंगे। हमारा पेपर अब आ गया उर्दू का, तो उर्दू में हम 75 नंबर ले सकते हैं। आपका मोस्टली स्टूडेंट का ख्याल होता है जो उर्दू में 75 नंबर नहीं आते। क्यों नहीं आते? हाउ इज़ दिस पॉसिबल? हम पूरे 75 नंबर लेंगे, लेकिन कैसे लेंगे ये आज इसकी वीडियो में मैं आपको इंशाल्लाह ताला शेयर करने जा रहा हूँ। उससे पहले मुझे बताइएगा, मैथ का पेपर अब दिया है तो कितने मार्क्स का आपने पेपर किया है? उर्दू के पेपर की तैयारी हमने बेटा जी कैसे करनी है और हम किस तरीके से पूरे 75 मार्क्स ले सकते हैं, वो कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जो हम इख्तियार करें तो हमारे पूरे 75 मार्क्स आ सकते हैं, ये सारा कुछ आज की इस वीडियो में मैं आपके साथ इंशाल्लाह ताला शेयर करूँगा। सो वीडियो शुरू करने से पहले आपसे गुजारिश है कि आप चैनल सब्सक्राइब कर दीजिएगा और अगर हो सके तो इसको शेयर भी कीजिएगा ताकि सबको इसका जो है वो बेनिफिट मिल जाए। इसके अलावा हमारा व्हाट्सएप ग्रुप है 0313749006। आप हमारे व्हाट्सएप ग्रुप में भी ऐड हो सकते हैं जिसकी फ़ीस 300 रुपीज़ है और ये ग्रुप हमारा 10 तक इंशाल्लाह कंटिन्यू रहेगा। तो चलता हूँ मैं आज के वीडियो की तरह मेरे बेटों। तो सबसे पहले हम बात करेंगे इसके एमसीक्यूज़ की। मैं पहले आपको इसका पेपर पैटर्न समझा दूँ, पेपर स्कीम समझा दूँ, कौन सी चीज़ कहाँ से कितने नंबर की आएगी। देन वी विल डिस्कस समथिंग ऐसी चीज़ें जिससे आपके नंबर अच्छे आएंगे, आपके बल्कि नंबर पूरे आएंगे इंशाल्लाह ताला। सबसे पहले मैं बात करूँ एमसीक्यूज़ की बेटा, तो 15 एमसीक्यूज़ आपको आएंगे और उनमें से 10 एमसीक्यूज़ आपकी ये जो टेक्स्ट बुक है इसके हिस्सा नसर और इसके हिस्सा गज़ल और इसके हिस्सा नज़म से आएंगे 10 एमसीक्यूज़। 5 एमसीक्यूज़ आपकी ये जो ग्रामर कंपोजिशन, याद रखिएगा नई वाली ग्रामर आपने खरीदनी है, नया एडिशन पुराना एडिशन आपने नहीं, उससे तैयारी नहीं करनी, ठीक है जी। 10 एमसीक्यूज आपकी ग्रामर से आएंगे और सॉरी बुक से आएंगे, कहीं से भी वो हिस्सा नसर से पूछ सकता है, हिस्सा नज़म से, हिस्सा गज़ल से, और 5 एमसीक्यूज आपकी ग्रामर से आएंगे। उसमें एक वाह जमा होगा, एक अल्फाज मुतज़ाद, एक अल्फाज मुतरादिफ, एक मुज़क्कर मुअन्नस, या दो वाह जमा या दो मुज़क्कर मुअन्नस हो सकते हैं। यानी 5 आपकी ग्रामर से एमसीक्यूज पूछे जाएंगे। इसका क्या गैस है, कहाँ से आएगा, नोबडी नोस। तो आप हिस्सा नसर को अच्छी तरीके से एक्सरसाइज को पढ़ें और उनके जो सबाक उनको रीड करें, तो इंशाल्लाह ताला आपके 10 एमसीक्यूज़ हो जाएंगे। उसके बाद आप लोगों ने ग्रामर से जो है ना वो मुज़क्कर मुअन्नस अल्फाज मुतज़ाद वगैरह आपने करने हैं, तो इंशाल्लाह ताला आपके वो भी आपको 5 नंबर इंशाल्लाह ताला दे देंगे। सॉरी थोड़ी खारिश हो रही थी, मजबूरी है। उसके बाद आ जाते हैं हम सब्जेक्टिव में। सब्जेक्टिव इसका 60 नंबर का मेरे बेटो, माइंड इट, 60 नंबर का इसका ऑब्जेक्टिव है। सबसे पहले इसका क्वेश्चन आता है अशार की तशरीह। टोटल आपको 7 अशार आते हैं, 7 जी, जिसमें से आपने 5 अशार की तशरीह करनी है। उन 7 में से जो आपके 4 अशार हैं वो हिस्सा नज़म से आएंगे और जो 3 अशार हैं वो आपके हिस्सा गज़ल से आएंगे। हिस्सा नज़म में से 4 आएंगे, 3 आपने तशरीह करने हैं, और हिस्सा गज़ल से 3 आएंगे, आपने 2 की तशरीह करनी है। 4 ही हमारी नज़में हैं और 4 ही हमारी गज़लें हैं, ठीक है बेटा जी। अब अगर हम हिस्सा नज़म की बात करें तो डेफिनेटली हर नज़म से एक शेर आने के चांसेस मौजूद हैं, तो हमें चारों नज़में तैयार करनी पड़ेंगी ताकि हम 4 अशार तैयार कर सकें। यह एहतियातन हमें 3 नज़में कोई सी तैयार करनी पड़ेंगी ताकि हमारे 3 अशार कंप्लीट हो जाए। उसके बाद आ जाता है आपका हिस्सा गज़ल। वो हिस्सा गज़ल के अंदर 4 गज़लें हैं और आपको 3 अशार आएंगे। एक गज़ल से हो सकता 2 दे दे और एक से 1 दे दे, या 1 से 3 दे दें, या 3 से 1 दे के चौथी को इग्नोर करें। ये पेपर सेटर का अपना एक माइंड है, वो कैसे इस तरह पेपर को तैयार करता है, किस तरीके से तैयार करता है। उसके बाद आपका आ जाता है मेरे बेटा जी सवाल नंबर 3। नसर पारा दिया गया होगा, उसके आपने खत कशीदा अल्फाज के मानी लिखने हैं। उसके बाद सबा का नाम, सनफ का नाम, जिसे आप हवाला मतन कहते हैं, और तशरीह करनी है। यहाँ मैं बताता चलूँ शाको सबाको से नहीं कहा तो हमें कोई ज़रूरत नहीं है लिखने की।
आपने सिंपली जो है वो उसकी तशरीह करनी है, उसके मुसन्नफ़ का नाम, सबक का नाम, ख़त कशीदा अल्फाज के मान। ये मैं इंशाल्लाह टिकटॉक पे छोटी वीडियो के अंदर तरीका समझाऊंगा कि आपने कैसे इस सवाल को प्रिपेयर करना है इंशाल्लाह ताला। यहाँ भी अगर हम देखें तो 2 नज़में आएंगी। खारिज ज़्यादा ही हो रही है यार, माज़रत के साथ, एक बार कर दी है ना इसलिए, ठीक है। 2 आपके पैराग्राफ आएंगे और आपके टोटल जितने भी सवाल हैं उनमें से किसी से भी 2 पूछे जा सकते हैं। नॉर्मली यही रूल होता है कि एक फर्स्ट हाफ से आ सकता है और दूसरा सेकेंड हाफ से, बट इट इज़ नॉट कंपल्सरी। हो सकता है वो स्टार्ट में 2 लेसन में से दे दे, या सेंटर से या आखिर से। बहरहाल वो एक अलग चीज़ है कि कहाँ से आएगा। हमने अभी समझना है पेपर पैटर्न। हिस्सा नसर से आपको 2 पैराग्राफ आएंगे जिनकी आपने तशरीह करनी है, सबक का नाम, मुसन्नफ़ का नाम और ख़त के शिदा अल्फाज के मानी लिखने हैं। उसके बाद सवाल नंबर 4 आपकी सारी बुक से हिस्सा नसर, हिस्सा नज़म, हिस्सा गज़ल से 8 शॉर्ट क्वेश्चन आएंगे जिसमें से 5 के आपने आंसर लिखने हैं। यहाँ भी किसी किस्म का कोई जो है वो पेपर स्कीम नहीं है कि कहाँ से एक शॉर्ट क्वेश्चन पूछा जाएगा। हमने सारी एक्सरसाइज को पढ़ लेना है, उसके बाद हमने अंदर से रीडिंग कर लेनी है, तो इंशाल्लाह ताला हमारे जो शॉर्ट क्वेश्चन है ना वो कंप्लीट इंशाल्लाह ताला हो जाएंगे। उसके बाद सवाल नंबर 5 किसी एक सबक का खुलासा आएगा। 2 खुलासे आपको आएंगे, आपने किसी एक का खुलासा लिखना है। मैं बाद में रिपीट करूँगा खुलासा लिखना कितना है, किस तरह लिखना है। अभी सिर्फ आपसे पेपर पैटर्न डिस्कस कर रहा हूँ। उसके बाद सवाल नंबर 6 पे आती है किसी नज़म का मरकजी ख्याल। 4 नज़में हैं, हमद, नात, पेवस्तर शजर से उम्मीद बहार रख और बरसात की बहारें। किसी एक नज़म का मरकजी ख्याल आपको आ सकता है और आपने वो मरकजी ख्याल लिखना है और उसके आपको 5 नंबर मिलेंगे। सवाल नंबर 7 है आपको दरख्वास्त और ख़त में चॉइस आएगी। हो सकता है वो दोनों खतूत में चॉइस दे दे, हो सकता है वो दोनों दरख्वास्तों में चॉइस दे दे, हो सकता है वो ख़त या दरख्वास्त में चॉइस दे दे। ये उसका अपना पेपर सेटर का अपना एक माइंड है, पेपर उसका माइंड सेट है कि वो कैसे आपको पेपर देता है। इसके आपको 10 नंबर मिलेंगे। सवाल नंबर 8 आपका आ जाएगा, उसमें कहानी और मुकालमे में चॉइस आएगी। यहाँ भी वो दोनों कहानियों में भी चॉइस दे सकता है, दोनों मुकालमे में भी चॉइस दे सकता है और यहाँ पे 5 नंबर आपने ऑब्टेन करने हैं अगर आप सही लिखते हैं। सवाल नंबर 9 इसके अंदर 2 किस्म के जुमले आएंगे। एक जुमले आएंगे कि वो जुमले उनके अंदर कोई ग्रामेटिकली गलती होगी जो आपने सही करके लिखनी है, और दूसरा आपका आएगा ज़रबुल इमसाल, आपकी ये जो ग्रामर है यहाँ से आपने करनी है जो दी हुई हैं, और 5 आएंगे वो आपने मुकम्मल करनी। जैसे मैंने किताब पढ़ना है, मैंने किताब पढ़नी है, ये जुमला है। इस तरह बद अच्छा बदनाम बुरा, ये आपने कंप्लीट करना है। तो ये है आपका पेपर पैटर्न। अब मैं बात करूंगा आपने पेपर करना कैसे है कि आपके पूरे 75 मार्क्स आ जाएं। सबसे पहले मैं बात करूंगा तशरीहात की। हमारे यहाँ स्टूडेंट जो है ना वो तशरीह को लंबा चौड़ा बढ़ा के लिखने को बेहतर समझता है, कहता है जी वो बच्चा बड़ा अच्छा लंबा लिखता है तशरीह को, इसलिए नंबर आते हैं। यहाँ पे भी आपकी एक गलत सोच है। बेटा तशरीह आपकी 4 लाइनों की भी हो लेकिन सही हो, जो शायर कहना चाह रहा है वो हो, और शायर के अल्फाज को डिफरेंट अल्फाज में बयान किया गया तो आपको पूरे 2 नंबर मिलेंगे। ठीक है जी। मिसाल के तौर पर अफाक में फैलेगी कब तक न महक तेरी। अब अफाक का मतलब क्या है? आप तशरीह में अफाक लिख दो 4 मरतबा और तशरीह बना के लिख दो 10 लाइनों की, और नंबर को जेब में मिला नहीं हो। भाई अफाक का मतलब तो लिखो। इसी तरह देखे महरम भी ऐसा है कि जैसा है ना के महरम, कुछ कह ना सका जिस पर यहां बेद खुला तेरा। महरम किसे कहते हैं, ना महरम किसे कहते हैं, बेद किसे कहते हैं? ये है वो अल्फाज जो आपने खोल के लिखने हैं। अब इसकी तशरीह आप 4 लाइनों में लिखोगे, लेकिन आप इसके शायर के अल्फाज को इसके मानों के अंदर तब्दील करके तशरीह लिखोगे तो आपको कन्फर्म बात है 2 नंबर मिलेंगे। लेकिन आप इन अल्फाज को शायर कहते हैं जी जिस तरह का महरम है वैसा ही ना महरम है, महरम को भी पता नहीं चलता ना महरम। मिसाल दे रहा हूँ, महरम ना महरम बेद खुल जाते हैं। भाई पेपर चेक करने वाले कहता है भाई महरम ना महरम को तो हमें भी पता है, भाई मतलब आपने बताना था, आपने इसको एलेबोरेट करना था, आपने इसकी तशरीह करनी थी, लिहाजा वो आपको नंबर नहीं देगा।
तो तशरीह के मतलब मैं आपकी जो एक मिसकंसेप्शन दूर कर दूं कि लाजमी नहीं कि लंबी हो तो नंबर मिलेगा, छोटी भी हो 3 से 4 से 5 लाइनें भी हों, लेकिन सही हो तो नंबर मिलेगा। यहाँ पे एक और बहुत बड़ी आप लोगों की जो एक मिसकंसेप्ट है वो ये है कि राइटिंग के नंबर कटते हैं। और भाई मेरे बोर्ड की जितनी पॉलिसीज हैं, बोर्ड के जितने भी पेपर पैटर्न है, जितने भी मॉडल पेपर है, कहाँ लिखा है कि राइटिंग के नंबर काटो भाई? कहाँ लिखा है? जो पेपर चेक करते हैं उनको भी जो की मिलती है कि पेपर किस तरह चेक करने हैं, उनको भी नहीं कहा जाता कि राइटिंग के नंबर काटो। नहीं करते नंबर भाई मेरे। ये आप लोगों की सोच है। आप लोग लिखते ही गलत हो, आप लोग कटिंग करते हो, आप लोग राइटिंग ओवर राइटिंग करते हो, आप लोग अरेजिंग करते हो, आप दही की खिचड़ी आप जो है वो पेपर का दही बना के आ जाते हो, पेपर का बेड़ा घर करके आ जाते हो, तो आपको नंबर कहाँ से मिलने हैं? राइटिंग के नंबर नहीं करते, ये बात आपने जहन में रखनी है। उसके बाद आ जाते हैं अगला सवाल, नस्ल बानो के तशरीह वाला। सिंपल सा चैप्टर है। सबक का नाम, मुसन्नफ का नाम, 1 नंबर मिल गया। राइटिंग का नंबर क्यों कटेगा? फिर खत कशीदा अल्फाज के मानी, लाइन लगाए, अल्फाज लिखे, मानी लिखे, 2 नंबर मिलेंगे। राइटिंग का नंबर क्यों कटेगा? अब आपने लिखा ही गलत हुआ है। स्वाद को सीन के साथ, तोय को ते के साथ, जुआद को जोए के साथ, ठीक है जी। तो काफ कैंची वाले को काफ कराची वाले के साथ, तो यहां तो नंबर कटेगा। राइटिंग का नंबर नहीं कटता, बशर्त कि आपका लिखा हुआ समझ आ जाए। फिर उसके बाद तशरीह लिखे। आप तशरीह का तरीका कर सीखें। अब बच्चे क्या करते हैं, जो पैराग्राफ लिखा मेरे सामने है, बूढ़ी खाला ने अपनी दानिश में तो कराया जारी इसमें करने में कोई कसर ना ठा रखी। अब अपनी दानिश क्या चीज है? अब इस पैराग्राफ को लिखना कैसे है कि भाई ये पैराग्राफ, तशरीह का तरीका सीखे ना अपने टीचर से कि कैसे तशरीह को करना है। इसका भी बच्चे क्या करते हैं जी, इस पैराग्राफ को लंबा बना के लिख देते हैं, इतना टाइम ज़ाया करते हैं, मोड़ के मिलता है 1 नंबर भी नहीं। और भाई मेरे तशरीह का मतलब बढ़ा चढ़ा के लंबा करके लिखना नहीं होता। तशरीह का मतलब होता है कि इसमें जो बयान किया गया ना, उसको आप सादा अल्फाज में बयान कर दे, बस। जब आप सादा अल्फाज में बयान करेंगे, आप पैराग्राफ तशरीह कैसे करते हैं कि ये पैराग्राफ फ़लाँ सबक से लिया गया है, इस सबक में हमें फ़लाँ चीज़ें बताई गई हैं, हमें इस सबक में ये सबक सीखने को मिलता है, ये सीखने को मिलता है, ऐसे मिलता है। दर्ज झैल पैराग्राफ में ये बताया गया है। फिर उस पैराग्राफ को खोल के बयान करें, आपको कन्फर्म है 5 समय मिलेंगे और राइटिंग का नंबर नहीं कटेगा। अल्फाज सवाल जब आ जाता है, अगला सवाल छोटा सा सवाल है। मिसाल के तौर पर अल्लामा इकबाल की शायरी की 2 किताबों के नाम लिखिए। बांगे दरा, बाले जबरील, नंबर क्यों कटेगा? राइटिंग नहीं सही ना। बांगे दरा, बाले जबरील लिखा नजर आ रहा है पेपर सेटर को, उसकी क्या जरूरत है वो आपका नंबर काटे? तुसी बांगे दरा नु लिखे ही गलत होया है, जबरील को, बाले जबरील को लिखे गलत हुआ है, फिर तो नंबर कटेगा। राइटिंग का नंबर नहीं कटेगा, इमला का नंबर कटेगा आपका। इमला भी इग्नोरेबल है, मैं आपको गारंटी देता हूं। कोई नहीं इन्हें ध्यान में पर्चा करता उर्दू दे, सीधी साफ जी गल है। कोई नहीं सीन स्वाद का फर्क देता, कोई नहीं काफ कराची वाला काफ कराची वाले का और काफ कैंची वाले का फर्क देता, कोई नहीं तोय और ते का फर्क देता। ये मैं आपको गारंटी देता हूँ। आप खुद फर्क बनाते हो। मसाल में गलती हो गई भाई, उसको छोड़ दो, आगे लिख लो नया लफज। उस गलती के उत्ते जनाब लकीरा मार 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 लकीरा, वो छोटी सी गलती को एड्डा वड्डा गलता बना छड़ दे हो। उसको कर 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 जी गलती हो गई थी कर दो ना जी, सही दसो केड़ा केड़ा करता है जी। खुद पेपर का बेड़ा गर्क आप करते हो मेरे बेटो। 75 नंबर का पेपर आपको पूरे 75 नंबर देगा यारो। अच्छा आगे आ जाए, खुलासा आ गया। आपके बच्चे माशाल्लाह जो मम्मी डैडी स्कूल में पढ़ते हैं जी, उनको मम्मी डैडी मैडमें पढ़ाती हैं, पता नहीं क्या, वो जनाब 3-3 पेजेस का खुलासा लिखा हुआ है। और भाई खुलासे का मतलब है चीज़ को तखलीस करना, आसान करके बताना। भाई इतना लंबा टेक्स्ट बुक में आपका हिस्सा नसर नहीं होता जितना लंबा आप खुलासा लिख देते हो। और भाई 1.5 सफ़े का खुलासा इनफ है। और के बच्चों तो 2 सफ़े लिख कर भी खुलासे में जो बताना है वो बताते नहीं है। खुलासा क्या होता है बेटा? खुलासा ये होता है कि जो सबक में बयान किया गया है ना, उसको अपने सादा अल्फाज में बताना है। जैसे आपका कहाली है, कहाली को आपने बयान करना है कि किस तरीके से आपने इसको जो है वो आपने जो है इस सबक में क्या बयान किया गया, बस। और राइटिंग के नंबर नहीं कटेंगे इसमें, मैं गारंटी देता हूँ। आपका नो राइटिंग, नो ओवर रेजिंग, नो कटिंग, आपका नंबर नहीं कटेगा इंशाल्लाह। आगे हिस्सा मरकजी ख्याल आ गया। आपके बच्चे मरकजी ख्याल लिखते हैं, पता नहीं 8 लाना था,
भाई मरकजी ख्याल मैक्सिमम 2 से 3 लाइनों का होगा, मैक्सिमम 3 लाइनें इनफ। मैं कहता हूँ 2 भी हो जाए तो चलेगा। पेवस्तर शजर से उम्मीद बहार, क्या मरकजी ख्याल है बताएं, किसको आता है? आप लंबे कहानी लिखे हो लीजिए। पेवस्तर शजर उम्मीद बहार रख में बस मरकजी ख्याल यही है कि अल्लामा इकबाल ने इस नज़म के अंदर कौम को मुत्तहिद रहने का कहा है कि अगर हम मुत्तहिद रहेंगे तो हमारे अंदर इत्तेहाद और यगानत होगी, कोई हमें नुकसान नहीं पहुंचा सकेगा बस। या अल्लामा इकबाल ने इस नज़म में हमें इत्तेहाद का दर्स दिया है कि हमें बहैसियत कौम एक बनना है, चूँकि इत्तफाक बरकत है। बस इन्हें जो मरकजी ख्याल लिख दो तो 5 नंबर मिलेंगे। उसके बाद आ जाते हैं भाई के नाम खत या किसी के नाम भी खत, तो दरख्वास्त आ जाती है। अब आपको पेपर पैटर्न का नहीं पता, ये भी मैं इंशाल्लाह आपको शॉर्ट वीडियो में बताऊंगा। पेपर लेटर लिखना कैसे, दरख्वास्त लिखनी कैसी है, पेपर का असलूब क्या है, किस तरीके से खत को लिखना है, किस तरीके से दरख्वास्त को लिखना है, तो पता ही नहीं। अपने को लंबे कहानी लिख के आए दो फजूल सा कहते हो लो जी। देखिए 4 नंबर आपको पेपर पैटर्न के मिलते हैं, 4 नंबर आपको दरख्वास्त के आई थिंक पैटर्न के मिलते हैं, आई थिंक 4 नंबर है, 6 नंबर आपकी बॉडी के हैं, उसके अंदर से मजमून के। अब यहाँ भी राइटिंग का नंबर नहीं करते बेटो, आपने लेटर से ही लिखना, अपने पास से लिखना। लेटर लिखना कौन सा मुश्किल काम है, दरख्वास्त लिखना कौन सा मुश्किल काम है। आप तरीका कार के मुताबिक पेपर करें, लेटर करें, एप्लीकेशन करें, आपका नंबर कटेगा, मैं जिम्मेदार हूँ। लेकिन शर्त क्या है, ग्रामर की गलती ना हो, दूसरा नो कटिंग, नो अरेजिंग, नो ओवर राइटिंग, नंबर पूरा मिलेगा। उसके बाद आ जाता है कहानी और मुकालमा। यहाँ पे कोशिश करें कहानी लिखें, मुकालमा ना लिखें, क्योंकि मुकालमे का असलूब डिफरेंट है। मुकालमे के कुछ पैरामीटर्स हैं, उसके कुछ तरीकाकार हैं जो फॉलो करने होते हैं, बच्चों को पता नहीं होता। कहानी तुसी कहानियों भी बड़ियां सलाह लेंगे माशाल्लाह, स्कूले भी घर भी। कहानी लिखना आसान है, कहानी लिख लें, 5 नंबर आपको मिलेंगे। लेकिन मैंने जो रूल बता रहा हूँ कि नो कटिंग, नो अरेजिंग, नो ओवर राइटिंग, आपको नंबर मिलेंगे। उसके बाद लास्ट क्वेश्चन आ जाता है ज़रबुल मिसाल वाला। यार बद अच्छा बदनाम बुरा, अब किसी ने बदनाम बुरा बड़ा खूबसूरत करके लिखा है, पढ़ा जा रहा है, लेकिन किसी का बड़ा एक गंदा सा लिखा है लेकिन पढ़ा जा रहा है, नंबर मिलेगा। इसी तरह बूढ़ी घोड़ी लाल लगाम, लाल लगाम की बड़ा खूबसूरत लगाम के लाम गाफ उसके डंडे मीम बड़ा खूबसूरत करके लगा, कईयों ने टूटा थर लिखा है लेकिन लगाम पढ़ा जा रहा है, नंबर मिलेगा। सो उर्दू के पेपर के अंदर आपके पूरे 75 मार्क्स आते हैं। मेरे पास ऐसे कई स्टूडेंट्स हैं, आपके क्लास में भी ऐसे बड़े स्टूडेंट्स होंगे जिनकी राइटिंग इतनी अच्छी नहीं है लेकिन नंबर पूरे 75 लेते हैं। वजह क्या है कि वो पेपर को साफ करके लिखते हैं। आप बड़ा खूबसूरत, देखो मिसाल के तौर पे आप एक खुलासा लिखते हो, बिल्कुल एक्यूरेट सही खुलासा, लेकिन उसके अंदर कोई प्रेजेंटेशन नहीं है, कोई कट मार्कर यूज नहीं किया। कहाँ लिखा है कट मार्कर यूज करोगे तो नंबर मिलेगा, मुझे बताओ। सादा करोगे तो नंबर नहीं मिलेगा, मुझे बताए कहाँ लिखा है, किस पॉलिसी में लिखा है। और एवं गल्ला ही नहीं। डोंट वेस्ट योर टाइम ऑन प्रेजेंटेशन। प्रेजेंटेशन मीन्स पेपर आपका साफ सुथरा हो, बस रीडेबल हो, बस नो कटिंग, नो अरेजिंग, नो ओवर राइटिंग। दीज आर माई एक्सपीरियंस यार, ये मैं कोई हवा में बातें नहीं आपसे कर रहा। मेरे पास ऐसे कई एग्जाम्पल्स हैं, कई ऐसे स्टूडेंट्स हैं मेरे स्कूल के अंदर जिन्होंने बड़े बड़े 73, 74 मार्क्स लिए हैं और राइटिंग किसी काम की नहीं है, बस ये है कि उसका तलफ़्फ़ुज़ ठीक है, पढ़ा जाता है। और उन्हीं की क्लास में ऐसे बड़े अच्छे बच्चे हैं जिनकी बड़ी बड़ी अच्छी प्रेजेंटेशन है, बड़ा बड़ा अच्छा खाता है, बड़ा बड़ा अच्छा उन्होंने लिखना आता है, लेकिन नंबर नहीं है क्योंकि वो लिखते नहीं सही। सो उर्दू के अंदर अगर आपने 75 मार्क्स लेने हैं, सबसे पहले तो पेपर पैटर्न को फॉलो करें, आई मीन बेतुकी तैयारी ना करी जाओ, ठीक है जी। दूसरी चीज़, पेपर को करते वक्त प्रेजेंटेशन पे ज़्यादा टाइम ज़ाया नहीं करना, कट मार्कर यूज़ करना, फिर कच्ची पेंसिल लेके अंडरलाइन करना। ओ भाई मेरे अंडरलाइन करने के कौन से नंबर मिलने हैं, आप अंडरलाइन करने पे टाइम लगा दो, उधर से आपका 100 आ रहा है जी, किसने आपको 5 नंबर एक्स्ट्रा देने हैं कि जिस बच्चे ने बड़ा प्यारा प्रेजेंटेशन दिया यार, इसका 5 नंबर का सवाल मिसिंग है, इसको यहाँ 5 नंबर दे दो। इज दिस पॉसिबल? नो। सो मेरे बेटों, मेरे बेटियों, मेरे प्यारे बेटों, स्टूडेंट्स, आप लोगों ने प्रेजेंटेशन आपकी अच्छी है तो करो, नहीं अच्छी तो डोंट थिंक अबाउट इट, यार मेरी प्रेजेंटेशन अच्छी नहीं है, नंबर अच्छे नहीं आएंगे। नंबर अच्छे आपके आएंगे, लास्ट पे बताने लगूँ। फिर 2 अहम टिप्स, लिखना सही है, नो कटिंग, नो अरेजिंग, नो ओवर राइटिंग।
उसके अलावा लेटर लिखने का क्या तरीकाकार है, उसके बाद ख़त लिखने का क्या, दरख्वास्त लिखने का क्या तरीकाकार है, क्या पैटर्न है, आपने एमसीक्यूज कैसे करने हैं, कौन कौन सी चीज़ आम है, कौन सी नहीं आम, ये मैं इंशाल्लाह आप सब साथ अगली वीडियो में शेयर करूँगा। दिस इज़ माई वेरी वेल्दी एंड वेरी फ्रूटफुल वीडियो। उम्मीद है आप लोगों को मेरी बातें समझ आ गई होंगी, इस पर अमल भी करिएगा और देखिएगा इंशाल्लाह ताला आपकी उर्दू में नंबर आपकी एक्सपेक्टेशन से ज़्यादा होंगे। आई रिपीट वंस अगेन, पेपर में आपकी सफाई हो, नो कटिंग, नो अरेजिंग, नो ओवर राइटिंग, आपके पूरे मार्क्स इंशाल्लाह ताला आएंगे। अल्लाह ताला आपका, मेरा, हम सब का हामी नासिर हो। अस्सलामु अलैकुम।